हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम और मैं आई हुई हूँ कोलकाता में। आज मैं आपको कोलकाता की कुछ फेमस शॉप में लेके जा रही हूँ जहाँ पर खाने की चीज़ें बहुत ही फेमस है एंड ये दुकानें कई कई साल पुरानी है। सो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कोना दुकान, जो कि शेयर मार्केट की बिल्डिंग के सामने है। ये शॉप 77 ईयर्स पुरानी है। शेयर मार्केट की बिल्डिंग तो बंद हो चुकी है पर दुकान अभी तक खुली हुई है। बाय द वे, इस दुकान का नाम कोना दुकान नहीं था पर लोगों ने इसका नाम कोना दुकान रख दिया है। सो इस दुकान में जब सेकेंड जनरेशन आई तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके कोना दुकान ही रख दिया। यहाँ का मलाई टोस्ट, चाय एंड सैंडविच बहुत ही फेमस है। बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे यहाँ का मलाई टोस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे गुप्ता ब्रदर्स जो कि कोलकाता में है उसका मलाई टोस्ट ज़्यादा पसंद है। एंड चाय भी मुझे इनकी कुछ खास पसंद नहीं आई। सैंडविच बहुत अच्छा था। सो कोना दुकान को मैं 10 में से सिर्फ 6 रेटिंग दूंगी। हावड़ा ब्रिज को देखते हुए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो है छगानी की कचौड़ियाँ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे छगानी की कचौड़ियाँ तो आपको इजीली मिल जाएगी। कोलकाता इज़ फेमस फॉर देयर कचौड़ी एंड सब्जी। कोलकाता के जैसे कचौड़ी एंड सब्जी आई कैन गारंटी कि पूरे इंडिया में नहीं मिल सकती है। छगानी 50 साल पुरानी दुकान है एंड मैं यहाँ की कचौड़ियों को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगी। चलिए आपको बड़ा बाजार घुमाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले ये है तिवारी ब्रदर्स, जहाँ की कुल्फी बहुत ही फेमस है। बट सुबह सुबह कुल्फी कौन खाता है। फिर ये है रंग बिरंगे फ्रूट, जो कि आपके शहर में भी मिलते होंगे। हरी हरी लाल लाल मिर्चियाँ। और बड़ा बाजार आए हैं तो दर्शन करना बनता है। ये हमारे कुलदेवता का मंदिर है। फिर ये है अभिनंदन, जहाँ का पनीर रोल बहुत फेमस है। और आ गए हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर, जो है काली गोदाम, जहाँ की बूंदी और भुजिया पूरे कोलकाता में फेमस है। एंड यहाँ की गर्मा गर्म जलेबियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। ये शॉप 92 ईयर्स पुरानी है एंड मैं इसे रेटिंग दूंगी 9 आउट ऑफ 10। काली गोदाम से निकल के हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है चित्तो बाबूर दुकान। बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉप संडे को बंद थी। यहाँ का घुगनी एंड ब्रेड बहुत ही फेमस है। ये शॉप भी 78 ईयर्स पुरानी है। अभी फिलहाल है हम एस्प्लैनेड में, जिसे हम न्यू मार्केट एरिया के नाम से भी जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नाहुम बेकरी, जो कि 123 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर हमने फ्रूट बन, पेस्ट्री, कॉर्न पैटीज वगैरह ट्राई किया था एंड इनका फ्रूट बन बहुत ही अमेजिंग है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी। अगर आप कोलकाता जा रहे हो तो इनका फ्रूट बन ज़रूर ट्राई करना। मैं इन्हें रेटिंग दे रही हूँ 8 आउट ऑफ 10। अब हम न्यू मार्केट एरिया को छोड़े हैं और जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है भूतनाथ मंदिर। बट पहले वहाँ पर हम दर्शन करेंगे फिर खाएंगे। दर्शन हमने बाहर से ही किया क्योंकि भूतनाथ मंदिर यूजुअली काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और फिर उसके बाद हमने खाई यहाँ की फेमस लिट्टी, जो कि छोटी छोटी गोल गोल सी होती है। इसे आप जितना भी खा लो ना आपका मन भरेगा ना पेट भरेगा। ये लिट्टी के साथ चोखा देते हैं एंड ग्रीन चटनी देते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है इनकी लिट्टी। इनके यहाँ की चाय भी ज़रूर ट्राई करना। ये शॉप 20 इयर्स ओल्ड है एंड मैं इसे रेट कर रही हूँ 9.5 आउट ऑफ 10। एंड जिन लोगों ने चाय नहीं पी थी उन लोगों ने पिया गन्ने का जूस, जो कि फेमस नहीं है, बस हमने रैंडमली पिया था। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था चित्तरंजन, जहाँ पर मिलता है कोलकाता का सबसे सॉफ्ट और सबसे मज़ेदार वाला रसगुल्ला। अगर आपने सौंदेश का नाम सुना है तो आपको पता होगा कि कोलकाता इज़ फेमस फॉर सौंदेश। यहाँ पे हमने मोदू पोर्क को भी ट्राई किया, जो कि बहुत फेमस है एंड ये यहाँ पे 3 फ्लेवर्स में मिलता है। हमने वनीला एंड चॉकलेट ट्राई किया, दोनों ही फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग थे। ये शॉप 107 ईयर्स ओल्ड है एंड मैं इसे रेट कर रही हूँ 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा श्याम बाजार में आदि हरिदास मोदक। ये शॉप ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड है। हमने यहाँ पर हाफ एन आवर लाइन भी दी थी। यहाँ पर ना बैचेस में खाना खिलाया जाता है। इस शॉप को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये फेमस है अपने लूची एंड आलू दम के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी था। इसे मैं रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा लक्ष्मी नारायण, जो कि फेमस है चॉप के लिए। ये शॉप 107 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे शेफ संजीव कपूर, रणवीर बरार, कुणाल कपूर, सौरभ गांगुली ने विजिट किया है। इनका ओपनिंग टाइम 4 o'clock है, बट हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे
और इनके पास जो ठंडा आलू चॉप, प्याजी, फुलोड़ी वगैरह अवेलेबल था वो भी बहुत टेस्टी था। इसे मैं रेट करूँगी 9.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम गए इंडियन कॉफ़ी हाउस, क्योंकि हमें लेना था एक छोटा सा ब्रेक, प्लस हमारे ड्राइवर भैया को खाना भी खाना था, तो हमने छोटा सा ले लिया कॉफ़ी ब्रेक। इंडियन कॉफ़ी हाउस 1876 में एल्बर्ट हॉल के नाम से जाना जाता था। इसे रीनेम किया गया 1947 में एंड तब से ये इंडियन कॉफ़ी हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम सब ने एक एक कॉफ़ी ली थी। मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, प्लस हमने एक वेजिटेबल कटलेट भी ऑर्डर किया था जो कि सो था। इस जगह को मैं रेट करूंगी 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था पुतीराम, जो कि 150 इयर्स ओल्ड है एंड यहाँ की राधा बल्लवी विद चने की दाल काफ़ी फेमस है। राधा बल्लवी एक स्टफ पूरी होती है जिसमें दाल की ही स्टफिंग होती है एंड इसे आलू दम के साथ भी खाया जाता है, जिसे हम ढूंढ भी रहे थे बट हमें मिली चने की दाल के साथ। बट एनीवेज बहुत ही टेस्टी थी। हमने यहाँ मिष्टी दोई भी ट्राई किया था, वो भी बहुत ही मज़ेदार थी। मैं इसे रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। इसके बाद हम गए वरदान मार्केट, जिसके बाहर बैठता है विक्टोरिया बड़ा वाला, जो कि 75 इयर्स ओल्ड है। इसके जैसा विक्टोरिया बड़ा पूरे कोलकाता में कोई नहीं बनाता। मैं इसे रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 10। मैं हर चीज़ की रेटिंग अपने पसंद के हिसाब से, जो आइटम मुझे ज़्यादा पसंद है उसे मैं ज़्यादा रेट कर रही हूँ, जो आइटम मुझे कम पसंद है उसे मैं कम रेट कर रही हूँ। वरदान मार्केट के बाहर हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वहाँ हमने और भी सारे चटर पटर खाए, जैसे कि आमड़ा, आलू चाट, वन ऑफ माय फेवरेट चाट, एंड उसके बाद सीताफल कुल्फ़ी खाई हमने, एंड उसके बाद हमने खाया लाल वाले जामुन। लाल वाले जामुन आपके शहर में मिलते हैं या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा लक्ष्मण's। ये एक 50 ईयर ओल्ड शॉप है जो कि फेमस है भेल मूड़ी के लिए, पापड़ी चाट के लिए एंड पान के लिए भी। इसके जैसी भेल मूड़ी आपको पूरे कोलकाता में कहीं भी नहीं मिल सकती। इसकी चटनी में ना एक अलग ही स्वाद है। पहले विवेक का ऑफिस काफ़ी नियर बाई था, तो आते वक्त मैं कितनी बार इसे चटनी मंगवा लिया करती थी कि घर में मूड़ी में मिला के खाया करेंगे। मैं इसे रेटिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 10। हमने यहाँ पापड़ी चाट भी ट्राई किया था बट वो मुझे सो लगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एक्साइड में मोमो शॉप। यहाँ पर मैंने बहुत बार मोमो खाया हुआ है अपने कॉलेज टाइम पे। मुझे यहाँ के मोमोज बहुत पसंद है कोलकाता में, पर अगर मैं दिल्ली के मोमोज से इसे कंपेयर करूँ तो मैं नहीं कह सकती कि ये बेस्ट मोमोज है, बिकॉज दिल्ली के मोमोज के ये आसपास भी नहीं है। दिल्ली के मोमोज आर दी बेस्ट मोमोज। मोमोज को मैं रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। अब इतना खाया है तो पचाना भी पड़ेगा, तो इसके लिए हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है बलवंत सिंह का ढाबा। यहाँ पर हमने एक बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया, जो कि है दूध कोला। हाँ जी, सुनने में वियर्ड लगता है पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पीने में इतना अमेजिंग लगेगा। इसका फ्लेवर बिल्कुल एक ठंडाई की तरह लग रहा था। ये ड्रिंक कभी भी अकेले ऑर्डर मत करना, क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी 1 लीटर देते हैं। ये शॉप 99 इयर्स पुरानी है एंड इसे मैं रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 10। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सब्यसाची। नहीं, सब्यसाची हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के पास में था, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही निकाल लेती हूँ। मैंने पहली बार अपने लाइफ में सब्यसाची का स्टोर देखा है। हम गए थे लेक का पुचका खाने, जो कि उस दिन बंद था, तो हमने लेक में ही दुर्गा पंडित का पुचका खाया। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा पुचका नहीं खाया है। अगर आप कोलकाता में हो तो प्लीज़ दुर्गा पंडित का पुचका ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अमेजिंग था। हम इतने फुल हो चुके थे, हमने सोचा था कि हम 2-2 पीस खाएंगे, बट हमने आलू दम भी खाया है, पुचका भी खाया है, दही पुचका भी खाया, और पेट में अगर जगह बचती तो हम आलू चाट भी खा के आते। इस पुचका स्टॉल की 120 इयर्स की फैमिली लेगेसी है और ये कोलकाता की पहली लेडी पुचका वाला स्टॉल है। मैं इसे रेट करूंगी 10 आउट ऑफ 10। अक्सर हम खाने का अंत करते हैं मीठे के साथ, बट आज हमने मीठा बहुत खा लिया है, तो चलिए अंत करते हैं पान के साथ। तो जिसके लिए हम गए विवेकानंद रोड में शिव शंकर बनारसी पान वाला के पास। ये शॉप भी 65 इयर्स ओल्ड है। यहाँ से हमने मीठा पान लिया है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे यहाँ का पान बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, सो मैं इन्हें रेट करूँगी 5 आउट ऑफ 10। आज का सफ़र हमारे भरे हुए पेट और भरे हुए मन से ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। बाय।